जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 7 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। मैं इसको लेना तो नहीं चाहती हूँ बट चलिए। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 7 मार्च के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 7 मार्च के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ कप्स की। हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं आपके पार्टनर। मे बी आपने इनसे शादी की हो सकती है, आपने सोचा था इनके साथ आपकी हैप्पी फैमिली होगी, लेकिन यहाँ पे फाइट हुई है तगड़ी एंड उसके बाद रोने की कंडीशन आ गई है। आपके पार्टनर उल्टे लटके हैं, इनको पनिशमेंट फील हो रहा है, या फिर मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको छोड़ दिया था, किसी और से शादी कर ली है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा देखिए सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है ज़्यादातर, चाहे आप इनके साथ मैरिड थे, चाहे आप इनके लवर थे, इन्होंने जो है किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया एंड इनको लगा ये इनका बड़ा बढ़िया डिसीजन है, लेकिन वहाँ पे हुई है तगड़ी फाइट एंड देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, जैसे अपने किए पे पछताना एंड फिर पनिशमेंट पूरी ज़िंदगी झेलना, क्योंकि शादी एक बार होती है, अगर आपने एक बार कर ली है तो फिर इतना आसान तो नहीं होता है छुटकारा पाना। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 9, 13, 6, 3। 10, 9, 13, 6, 3 मतलब 3, 6, 9। ओ माई गॉड, मैनिफेस्टेशन। किसी ने तो कुछ मैनिफेस्ट किया है, या तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है या फिर आपके पार्टनर आपको मन्नतों में मांग रहे हैं, आपके लिए विश कर रहे हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ बैंड का। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है विद दिस डेथ कार्ड। या तो आप डिवोर्सी हैं, या तो आपने मूव ऑन किया है अपने पार्टनर से एंड अब आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। शायद आप चाहते भी हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये किसी नए की एंट्री हुई थी आपकी लाइफ में, कोई न्यू प्रपोजल आया था शादी का आपके लिए, लेकिन आप लोगों के बीच में जंग छिड़ गई है, फाइट हो गई है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये भी है कि आप दोनों ही सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो सकते हैं। जैसे आप दोनों ने किसी से मूव ऑन किया, आप दोनों की डिवोर्स हुआ हो सकता है अलग अलग, एंड फिर आप लोगों ने सोचा कि चलो शादी की जाए, फिर फैमिली का प्रेशर पड़ा एंड आप लोगों ने फिर किसी न्यू को इनवाइट किया। अब उनके साथ क्या हुआ कि पास्ट के ट्रॉमे हील नहीं हो पाए थे, न्यू पर्सन की एंट्री हो गई, तो पास्ट का जितना भी ग्रज था वो एक दूसरे के ऊपर आपने निकाल दिया एंड दोनों तरफ से तलवारें खड़ी हो गई, जंग छिड़ गई एंड उसके बाद आप दोनों ने एक दूसरे की बैंड बजा दी। ये मुझे दिख रहा है। फिलहाल तो यहीं पे सिचुएशन स्टक है। अब अभी आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि देखिए आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा कट थ्रोट दिख रही है। कट थ्रोट का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस में आने की ज़रूरत है। हालांकि मुझे आपकी कोई विश भी फुलफिल होते हुए दिख रही है। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप का कार्ड है, तो आप जो भी कर रहे हैं आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप काफ़ी खुश हैं उस काम को करके। एंड डेथ एनर्जी, डेथ एनर्जी क्यों आई है भाई? चलिए वो आपके काम के लिए मुझे नहीं दिख रही है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे ये एनर्जी थोड़ी मिक्स होके आ रही है। मे भी आपने किसी से शादी की थी या कोई आपका लवर था, आपने सोचा, जब शादी की बात चली या शुरुआती टाइम पे आपको लगा कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन बाद में आपने सोचा कि यहीं पे आपके सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन बाद में सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है फिर आपका डिवोर्स हुआ,
फिर आपने छोड़ दिया, फिर आपकी पर्सनैलिटी बदल गई। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा रूड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके अंदर जो गुस्सा था वो रूडनेस के रूप में बाहर निकलता है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी जॉब तो लग गई है या आप बिजनेस कर रहे हैं एंड उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हैं। यहाँ पे कोई न्यू बिगिनिंग भी मुझे दिखाई पड़ रही है, कुछ नया करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप पहले अपने आप को ज़्यादा खुशहाल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के सामने प्रेटेंड कर रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब आप इस झूठ से निकलने वाले हैं। जैसे कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आपका कोई बिजनेस या जॉब, जैसे कि कोई ऐसा मोटिवेशनल चैनल आपका हो सकता है, या फिर आप किसी तरीके से लोगों से कनेक्ट होते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, एंड उसमें आपकी रियल फीलिंग झलकती हैं, उसमें रियलिटी मालूम पड़ जाती है कि आप अंदर से पेन में हैं, एंड ये पेन ही आपके नेचर को रूड कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे लॉस होने के बाद आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो किया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, बड़े खूबसूरत, बहुत ज़्यादा लेविश लग्जरियस लाइफ, सारी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन आपके पास इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये पेन आपके अंदर है, आपको लगता है कि मुझ में कमी क्या है, इतनी मैं टैलेंटेड हूँ, इतनी ब्यूटीफुल हूँ, इतने सारे लोग मेरे पीछे पागल हैं, सब कुछ है, लेकिन एक सच्चा लवर मुझे नहीं मिलता है। तो ये जो पेन है ये कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है, क्योंकि आप बड़ी हार्डवर्किंग हो सकते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। देखिए यहाँ पे दो दो पैशन के कार्ड हैं, तो आपके अंदर बहुत पैशन हो सकता है, लेकिन आपको कभी कभी बहुत खींच आती है कि आखिर क्या चाहिए था दूसरे को, क्यों नहीं मुझे मिला मेरे मन का पार्टनर, इस तरह की एनर्जी। एंड ऐसा दिख रहा है कि लोगों को या तो ये समझ में आता है कि ये आप ही के अंदर की कोई नाराज़गी है, या तो फिर आपकी फैमिली को समझ में आता है कि आपके अंदर ऐसा कुछ है। आप दिखते हैं बहुत ज़्यादा खुशहाल, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके अंदर गुस्सा अभी भी है। यस, तो आप इस चीज़ को छुपाते थे, लेकिन अब आपने छुपाना बंद कर दिया है। अब आप बिल्कुल अपने साथ ट्रू हो गए हैं कि अगर मुझे दुख है या अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपसे मना किया जा रहा है। क्योंकि चक्कर क्या होता है पता है, ये छुपाना जो होता है ये और पेन देता है। जैसे मतलब ये दूसरों के लिए भी बड़ा पेनफुल हो जाता है कि आप आंसू छुपा के मुस्कुरा रहे हैं। वो वाला कौन सा सॉन्ग है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो वो जो है मतलब आपकी फैमिली के लिए बहुत पेनफुल हो सकता है कि आपके आंसू छुपा के, इससे तो अच्छा है आप चिल्ला लीजिए, गुस्सा लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर उसके बाद आपके ग्रज निकल जाएंगे, फिर आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जी से आप निकल जाएंगे। अब जो है सो है, क्योंकि सबके साथ होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ कंप्लीट हो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ रह जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ रह गया है तो ये कोई शेमफुल बात नहीं है, ये कोई सिन नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप छुपा करके अपने दिल में रख के अपने आप को डिजीज़ कर लें। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया था, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, या फिर ये जो भी पर्सन है इनकी अपनी लाइफ में नहीं चल रही है। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आपके जैसी ही कंडीशन में कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने किसी से शादी की एंड वहाँ पे पंगे चल रहे हैं। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, वहाँ पे इनकी ज़िंदगी जंग बन चुकी है, दिन रात बस फाइट करो एंड सर्वाइव करो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन भी वही है कि आप ही की तरह झूठी मुट्ठी का खुश होने का नाटक कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी लाइफ है, मेरी पिक देखो, मेरा सोशल मीडिया देखो। जैसे लोग दिखावा नहीं करते हैं कि सोशल मीडिया पे एक क्लिक होती है, एक सेकंड की भी नहीं, एंड उसमें गले में हाथ डाल के बहुत खुश होके पिक लगा दी कि मैं बहुत खुश हूँ। ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी बस उसके बाद ही होती है। तो ये भी वही पर्सन है, ये भी दिखावा करते करते पक चुके हैं, ये भी सोच रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे रियलिटी नहीं है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अभी इनकी भी ये जो दिखावे वाली एनर्जी है ये ख़त्म हो रही है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मे बी या तो ये आपको छोड़ के गए थे तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कोई बिल्कुल नया पर्सन है।
एंड ये भी अपनी ज़िंदगी से ऊब चुके हैं, या तो ये डिवोर्स देके आ रहे हैं या डिवोर्स देने वाले हैं। अब अगर ये आपके पास्ट के लवर हैं तो ये डिवोर्स देने वाले हैं, पहले आपका रुख देखना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। एंड अगर ये कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है तो मुझे दिख रहा है कि ये डिवोर्स दे चुके हैं एंड ये आपसे कनेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यू आर परफेक्ट आपसे ज़्यादा, क्योंकि आपने भी वही सारी दिक्कतें देखी हैं जो इन्होंने देखी हैं। एंड इन्हीं के लिए मैं बता रही थी कि आप लोगों की फ़ाइट हो गई थी क्योंकि आप दोनों के अंदर ग्रजेस थे। सॉरी, मैंने थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा पकड़ ली, तो अगर आपको क्लियर ना हो तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, देखिए 6 and 3 9। यस, आपकी मैनिफेस्टेशन दूसरे वे में पूरी होने वाली है एंड आपके पार्टनर की भी मैनिफेस्टेशन। मतलब जैसे होता क्या है ना कि हम लोग कोई मन्नत मांग लेते हैं, वो किस रूप में पूरी होगी हम लोगों को पता भी नहीं होता है। ईश्वर किस तरह से जस्टिस देंगे हम लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि हम लोगों का माइंड इतना सा होता है एंड डिवाइन की मेंटालिटी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फाइनली आप लोगों की विश ग्रांट हो रही है। 6 3 9, 9 का मतलब हर्मिट। आपके पार्टनर ने अगर ये कोई ऐसा प्रपोजल आया था जिसने आपसे फाइट कर ली है, आप लोगों की बन नहीं पाई, तो अब ये सोच रहे हैं कि आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट जैसे हैं। आपके अलावा या आपसे ज़्यादा ये किसी और को आप चाह नहीं पाएंगे, ओके। तो एक कार्ड निकलना तो बनता है आपके लिए। मैं सोच रही हूँ मैं इस डेक से निकालूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों साइड से पेन बहुत दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए अपनी वेलनेस के लिए, अच्छे के लिए। पैशन, पर्पस। देखिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। 10 नंबर है, 10 नंबर होता है व्हील ऑफ फॉर्चून का। आपका जिधर पैशन है वही आपका पर्पस है। सीधी सी बात है, इससे बड़ी क्या हो सकती है। जो आपका पैशन है, जिस चीज़ में आपका दिल ठुक जाता है, जिस चीज़ में आपका दिल रुक जाता है, जो करते वक्त आपको टाइम का पता नहीं चलता, ये कोई पर्सन भी हो सकता है। इनको सोचते हुए आपको टाइम का पता नहीं लगता, इनके साथ कनेक्ट होने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सीधी सी बात देखिए वही हो गई। अगर आपको पता करना है कि आपका ट्रू लवर कौन है या कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, तो इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है। जैसे आपका कोई फेवरेट, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें आपको टाइम नहीं पता चलता है, आपकी मम्मा आपको डांटती हैं कि चलो उठो ये काम करो जाके, तो आपको पता चलता है अरे इतना टाइम हो गया, मतलब आपका पैशन वहाँ पे लगा है। बिना किसी एफर्ट के, मेहनत के आप कर रहे हैं, आपका दिल नहीं कर रहा है उठने का, वही है आपका ट्रू लव। इसी तरीके से जिस पर्सन के साथ बैलेंस बनाने में आपको कोई हार्डवर्क ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट हो जाए, वही है आपका ट्रू पार्टनर, ओके। तो यहाँ पे आपका सोल पर्पस आप फॉलो कर रहे हो सकते हैं। आपको जहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़, मेहनत तो सब जगह करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत फील नहीं होती है, वही है आपका ट्रू सोल पार्टनर एंड पर्पस। ओके गाइस, जय माता दी।